नमस्ते भाई। तो आपका स्वागत है मैथ्स बाय साहुल वर्मा में। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि इसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके लास्ट पार्ट है। पहले पार्ट में जो हम लोगों ने सीखा था वो सीखा था बीच की दूरी, समदूरस्थ वाली या सररेख वाली स्थिति कैसी होती है, ठीक है। अब जो हम सीखेंगे इसका जो लास्ट कंसेप्ट है वो है विभाजन सूत्र वाली, ठीक है भाई। विभाजन सूत्र वाली और एक मध्य बिंदु वाली, ये दो कंसेप्ट हैं और इन दो कंसेप्ट पे बेस्ड दो सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। जो टाइप बन सकता है वो तुम्हारे लिए सामने आपके यहाँ पे है, ठीक है। देखिए भाई पहले फॉर्मूला पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। कैसे भाई, एक रेखा है, ये विभाजन बिंदु है, ठीक है। इसे हम विभाजन बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, विभाजन बिंदु, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां जो इस वाले x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी mx प्लस mx प्लस mm। याद करने का जो तरीका है वो है 12 21 12। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है 12 21 12। अगर आप ऐसे करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, इस तरीके थोड़ा सा डिफिकल्ट सा पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो y की वैल्यू है बिल्कुल सेम टू सेम है। कैसे भाई, 12 21 और 12, ठीक है मेरे भाई। इसको जो विभाजन किया जाएगा वो किया जाएगा m1 में और m2 में, ये अनुपात होता है, ठीक है भाई। इसके बाद इसका जो मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर y का निकालने का है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। इस पर बेस्ड जो पेपर में आया हुआ सवाल है लेटेस्ट, वो ये है आप लोगों के सामने कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पूछा गया है, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं माइनस के 3, 10 और 6 माइनस के 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 में विभाजित करता है। इसका मतलब अब मुझसे जो पूछ लिया गया है वो पूछ लिया गया अनुपात बताइए वो वाला, ठीक है भाई। कोशिश करेंगे बताने की। ये जो आपको वैल्यू दी गई है ये x की और y की दी गई है, आपसे m1 और m2 का अनुपात पूछा है, ठीक है भाई। अनुपात बोल रहा है ना, अनुपात तो हमें m1 और m2 का निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। ऐसे जो सवाल होते हैं फिक्स पैटर्न के होते हैं, ऐसे ही आते हैं पेपर में, संख्या भी चेंज ना आती, ऐसे ही आ जाते हैं, डिक्टो कॉपी पेस्ट रखे हुए। देखिए भाई, अब भाई फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या डायरेक्ट रखिए भाई, mx प्लस mx बटे mm, ठीक है। याद करने का तरीका पहले सीख रखा है, 12 21 12, ठीक है मेरे भाई हैं। आगे देखिए भाई, m1 की जो वैल्यू है वो तो मालूम ही नहीं है, किसी भी एक वैल्यू से आप कर सकते हो। इसे आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो भाई, my प्लस my बटे mm, 12 21 12, ठीक है भाई। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई सी भी एक वैल्यू से कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए x का क्या मान है, माइनस का 1 है, ठीक है भाई। m1 का कितना मान है, m1 का तो पता ही ना है, वही तो निकालना है, गुणा x2 का कितना मान है भाई, x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान नहीं पता, गुणा जो आपको वैल्यू रखनी है बड़े ध्यान से रखनी है, ठीक है भाई। इसके बाद m1 प्लस m2, ये मेरे को मालूम ही नहीं था। देखिए इसके बटे में एक मान लेता हूँ, वाले तरफ से गुणा कर देता हूँ। इसकी गुणा जब मैं इसमें करूंगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का m1 और प्लस माइनस माइनस का m2 बराबर 6 एकम 6 m1, देखो प्लस माइनस माइनस और 3 m2, ठीक है मेरे भाई। इसे मैं मिटा देता हूँ, इस वाले तरीके से भी कर लेंगे हम, ठीक है। इसे आप होमवर्क में कर लेना भाई। अब m1 की वैल्यू को m1 की तरफ लेके आइए, 2 को 2 की तरफ लेके जाइए। देखिए ये माइनस का m1 है, ये 6 है, इसे इंगा को ले आइए आप, तो ये हो जाएगा माइनस का m1 और माइनस का 6m1 बराबर ये माइनस का 3m2 पहले से ही है, ये माइनस का जब बराबर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है भाई। माइनस का 6m1 माइनस का m1 हो गया माइनस के 7m1 बराबर 3 में से 1 चला गया, 2 बचा माइनस का, ठीक है मेरे भाई। माइनस से माइनस खत्म। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी हमें ऐसे नहीं मानना चाहिए कि ये m1 की वैल्यू है। जो जिसकी गुणांक में होता है वो उसकी कभी भी वैल्यू नहीं होता, उसके सामने वाली वैल्यू होती है। कैसे, मैं ऐसे बोलूंगा कि m1 की वैल्यू जो है
ज्यादा बराबर में चला गया है, ए ऐसे। m1 की वैल्यू जो है वो 2 है और जो m2 की वैल्यू है वो 7 है मेरे भाई। ठीक है, आपसे रेशो पूछा गया है, यानी m1 का जो मान है वो 2 है और m2 का जो मान है वो 7 है। ठीक है भाई, अनुपात क्या बनता है, 2:7। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है 2:7, दूसरे ऑप्शन में जो था वो 7:2 था, यानी m2 का m1 से रेशो दे रखा है। लेकिन हम आराम से करते हैं, बड़े ध्यान से, पहले m1 लिख लेते हैं और फिर m2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो m1 और m2 का जो रेशो बनेगा वो बनेगा आपका 2:7 का मेरे भाई। समझ में आया आप लोगों को? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे के सवाल मैं करा देता हूं अभी। देखिए भाई, इसके बाद के जो सवाल हैं वो आप लोगों के सामने हैं, केवल 2 सवाल। कैसे करेंगे, निपटाएंगे फटाफट से। कि बिंदुओं, ये 2 बिंदु दे रखे को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले कर लेते हैं जो कंसेप्ट कहता है, फिर उड़ाएंगे 5 सेकंड में हद से हद। कैसे, देखिए भाई, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है भैया, ठीक है। अब x1 की जो वैल्यू है ये है, प्लस x2 की वैल्यू ये है बटे 2, यानी प्लस माइनस माइनस बटे 2, यानी माइनस के 4/2, काट के आएगा माइनस के 2। इसके बाद y बराबर होता है y1 बटे y2 बटा 2, और y1 की जो वैल्यू है वो 6 है, इसकी 2 है, और 10 और 6 16 का आधा कितना होता है भाई, 8। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, माइनस का 2 और 8 दिखना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है केवल, खत्म सवाल। लेकिन मेरे भाई आप मुझे एक बात बताइए, एक नंबर के लिए क्या हमें इतना सारा समय बर्बाद कर देना चाहिए? बिल्कुल, बताइए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको बिल्कुल ना करने दूं। कैसे भाई, देखिए मेरी बात, मेरे भाई आपसे क्या करवा रहा है, पहली 2 डिजिटों को जुड़वा के आधा करवा रहा है। देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो क्यों ना मैं इस तरीके को डायरेक्ट ही कर दूं। भाई जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, यानी माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 हो गए। माइनस के 4 का आधा करना है, यानी ये आया माइनस के 2। ये भी नहीं करना, ओरली करना है ये भी, ये तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। माइनस के 2 आ गया, और देखिए 6 और 8, 6 और 10 का आधा कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है, 8 होता है। एक ही ऑप्शन में था, खत्म सवाल। क्वेश्चन को क्वेश्चन में उड़ाइए, और ज्यादा समय है नहीं, है देंगे कहां से, है ही ना हमारे पास समय, है भाई। इसके बाद देखिए मेरे भाई, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, कभी कभी क्या होता है हम लोगों के साथ कि बुक में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो कि हमसे नहीं हो पाता, हालांकि हमारे टीचर ने वो करवा दिया होता है। तो जब हमारे टीचर उसे करवा देते हैं, और वो ऐसा भी होता है हमारे साथ कि वो क्वेश्चन हमारी निगाह से कई बार निकल जाता है, कई बार, पर हम उसे कई बार ही छोड़ देते हैं कि हम तो तुझे कर ही ना रे, और हम ये वर्ड और कहते हैं सुंदर से कि तू कौन सा पेपर में आ रहा है, हम ना कर दे तुझे। ठीक है, कि एक ही तो सवाल है। अब तुम्हें क्या पता, जिस क्वेश्चन से तुम पीछे छुड़ा रहे हो वो क्वेश्चन तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। कैसे, वही क्वेश्चन जब हम बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं तो वही क्वेश्चन हमारे समक्ष होता है, और जब वो सामने होता है तो वो हमसे एक गाना गाता है, और वो कहता है कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, है भाई, और पहली दफा ही मिल के लगा, ऐसी कह भाई, है भाई। और आप क्या कहते हो फिर, कि तूने छुआ है भाई जख्मों को मेरे, हैं, इस प्रकार कहते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मत छोड़िए जो आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। क्या पता जिस क्वेश्चन से आप भग रहे हो वही क्वेश्चन आपके पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम अगला सवाल कर लेते हैं। कैसे भाई, बिंदु A माइनस के 4 और 2 तथा B 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे रखा है। ठीक है, आपसे A का मान पूछा है, एक ही होगा इनमें से कोई। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है भाई, इसके बाद अच्छा भाई, ठीक है, जो वैल्यू है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, ठीक है भाई, यानी a अपॉन 8, 1 की वैल्यू है माइनस के 4 प्लस इसकी वैल्यू है x2 की 5। देखो ये है मेरे भाई, ये x2 है और ये x1 है। ठीक है, उसके बाद
भाई ये 2 है, आड़ी तिरछी गुणा कर दूंगा, ये 5, भाई 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, इसका मतलब मैं इसे कर दूंगा 2a बराबर 1 बचेगा ना, 1 गुणा 8, ठीक है मेरे भाई, यानी a बराबर 8/2, और दो चौके कितने होते हैं मेरे भाई, दो चौके 8 होते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए प्लस का 4 कहां है, खत्म सवाल। समझ में आया मेरे भाई आप लोगों को, केवल इतना सा समय देना था। तो आज जो हमारी क्लास है बहुत छोटी सी रही, क्योंकि भाई पहला पार्ट हम कर चुके हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट था, जितने टाइप जो बन सकते थे दूसरे पार्ट में, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा जो सर है हमारे जो पेपर बनाएंगे, जो कोई भी, वो डिजिट चेंज कर देंगे, बस क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है आप लोगों का, ठीक है। तो प्यारे भाई अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है, लाइक कर देना, साइड में ही होगा आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो साइड में ही होगा, उसे दबा देना, ठीक है। तो अब आपसे जो मुलाकात होगी मेरी, वो होगी चैप्टर नंबर 8 में। मैं उसमें तुमको बताऊंगा कि हमें जो ये देते हैं ना, देखो आप थोड़ा सा बता देता हूँ, बस थोड़ा सा, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे हमको ये देता है ना 15 कोट a बराबर 8, और हम करते हैं कोट a बराबर 8/15, फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तब जाके करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज ही नहीं करना बिल्कुल भी, मैं कुछ ट्रिपलेट आप लोगों को याद करवाऊंगा, जिससे आप उन सवालों को मुश्किल से मुश्किल केवल और केवल 10 सेकंड में उड़ाएंगे, 10 सेकंड में, ठीक है मेरे भाई। तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसका जो चैप्टर का नाम है मेरे भाई वो होगा 8, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते भाई।